नमस्कार, मैं कृतिका हिंदू कॉलेज से मैं एमए की छात्रा हूँ। अभी फाइनल ईयर में हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ फिलॉसफी ऑनर्स। मैं यंग इंडिया नो दाई सेल्फ प्रोग्राम से जुड़ी हुई हूँ। इस प्रोग्राम की शुरुआत मेरे जीवन में तब हुई जब मैं फर्स्ट ईयर में थी कॉलेज के। मेरी एक दोस्त वंदना वो इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई थी और वो इस प्रोग्राम से आई थी। उसका प्रोत्साहन किया गया हमारे कक्षा में, हमारी अध्यापिकाओं ने उसका प्रोत्साहन किया हमारे सामने बुला के। तो हमने उससे पूछा कि वो किस प्रोग्राम से जुड़ी हुई है। कुछ अलग था, वो गीता मंत्र अभ्यास के बारे में बातें कर रही थी, संस्कृत श्लोक पठन के बारे में बातें कर रही थी। तो हमने उससे पूछा कि ये क्या है, तो उसने हमें विस्तार से बताया कि यंग इंडिया नो दाई सेल्फ एक प्रोग्राम है जो कि विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी दिल्ली ब्रांच करवाता है और वो इससे जुड़ी हुई है। इसके 3 फेज़ हैं। सबसे पहला था MCQ, जिसमें हमें विवेकानंद जी के बारे में और शिला स्मारक के बारे में और एकनाथ राणा जी के बारे में और काफ़ी सारे लीडर्स के बारे में जानना था और उससे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो ये टाइम लिमिट में था और ये पहला फेज़ था। इसके बाद था ओरिएंटेशन, जो कि था दूसरा फेज़, जो कि विवेकानंद केंद्र दिल्ली ब्रांच हर संडे ऑर्गेनाइज करवाता है। एक डेट दिया जाता है, जिन लोगों ने MCQs दे दिए उन्हें फिर इस ओरिएंटेशन में आना होता है। ये 4 घंटे का प्रोग्राम होता है और इसमें हमें एक झांकी दी जाती है कि आगे चल के तीसरे फेज़ में क्या आने वाला है। तो इसमें काफ़ी सारे रोचक गेम्स थे, खेल थे और कई तरीके के डिस्कशन थे, नाटक प्रस्तुति थी और ये सब कुछ कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ था, जो कि शुरू में ही जिसने हमें रुझा लिया कि आज के इस वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये जो वेस्टर्निटी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है लोगों में, उसको कैसे हम अपनी संस्कृति की तरफ लेकर आएँ। तो इसका तीसरा फेज़ था 5 डे रेसिडेंशियल कैंप, जहाँ पे हम सबको साथ में रहना होता है, जिसके बारे में अभी हमें ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत झांकी हमें सेकेंड फेज़ में ही मिल गई थी। तो हम फाइनली इस 3rd फेज़ में पहुँचे, जहाँ की 5 डे रेसिडेंशियल कैंप था और हमारा ये आंध्रा एजुकेशन स्कूल में हुआ था, ITU के पास। वहाँ हम पहले दिन गए, पहुँचे, काफ़ी सारी चुनौतियाँ आईं, पर जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मुझे लगा वो था कि हम सब संस्कृतियों से जुड़े हुए हैं। चाहे वो खेल हो, सुबह का उठना हो, शाम का भजन संध्या हो, जो कुछ भी हो, हम सब अपनी संस्कृति से जुड़े हुए थे और हर माध्यम से हमें कॉन्फिडेंस दिया जा रहा था कि हम श्लोक पठन हो या बड़े बड़े लोगों के बारे में जानना हो, इन सबको अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा ये अनुभव था इस कैंप का और यंग इंडिया नो दाई सेल्फ का। और अब मैं अपने दोस्तों से निवेदन करूंगी कि वो भी आकर अपना अनुभव शेयर करें कि हमने काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी कुछ समझा और संगठन के बारे में इम्पोर्टेंस मिली। तो अगला। नमस्कार, मैं सेजल दौलत राम कॉलेज की छात्रा। मैं BA कर रही हूँ, 2nd ईयर में हूँ और मैं भी यंग इंडिया नो दाई सेल्फ प्रोग्राम से जुड़ी हुई हूँ। मैं भी पहला और दूसरा फेज़ पार करके 3rd फेज़ में आई थी, जो कि 5 डेज़ रेसिडेंशियल कैंप था। वहाँ पे हम सभी गए थे। पहला डे था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जब मैं पहले दिन गई थी, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे जो लोग हैं वो एक दूसरे को जानते होंगे, एक दूसरे से मिले होंगे, तो मैं कैसे एडजस्ट करूँगी, कैसे लोग होंगे। लेकिन जब मैं पहले दिन पहुँची तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई एक दूसरे को नहीं जानता था और सारे अननोन थे बिल्कुल कि ये क्या है, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमें कुछ बताया नहीं गया था इसका। तो फिर जब हमने आपस में बात की, हमें पता चला कि ऐसे ऐसे शेड्यूल होगा। काफ़ी चैलेंजेस थे हमारे सामने, लेकिन हमने उन चैलेंजेस को मिलकर पार किया। और ये यहाँ पे हमारा सब कहते थे हमें संगठित होकर काम करना है, संगठित होकर काम करना है। वो हमें बौद्धिक कक्ष में भी बताया जाता था। तो ना कि हमें ये सिर्फ बौद्धिक कक्ष में बताया जाता था, बल्कि हमें अप्लाई कैसे करना है वो भी हमें हमारी दिनचर्या में जोड़ा गया था। तो जब मैं पहले दिन गई थी, सब अपने कंबल रजाई में अलग अलग सो रहे होते थे, क्योंकि सब नए थे, अनजान थे एक दूसरे से। लेकिन फिर हमारा जब दूसरा दिन हुआ, सारे एक दूसरे से फैमिलियर हो गए थे और फिर ऐसा हो गया था सारे एक दूसरे का सामान भी यूज़ करने लग गए थे। जैसे कि मेरी चप्पल मैं बाहर उतार देती थी तो कोई भी पहन के चला जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था कि कहाँ है, लेकिन किसी को परवाह नहीं होती थी, क्योंकि हमें रहता था कि वो जहाँ भी होंगी वो हमारे पास आ जाएंगी शाम तक। और ऐसा होता था कि अगर किसी का सामान छूट जा रहा है तो हम कोई भी उठा के लेके चला जाता था। दूसरे वालों को टेंशन नहीं होती थी कि हमारा सामान चोरी हो गया या गायब हो गया, क्योंकि ऐसा होता था कि वो सामान अपने पास रखते थे और किसी को परवाह नहीं होती थी कि वो चोरी हो गया या फिर नहीं। संगठन में रह के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने घर पे होती हूँ तो मैं 10 सूर्य नमस्कार भी नहीं कर पाती थी, लेकिन हमने संगठन में 108 नमस्कार किए और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इनफैक्ट हम सबके लिए बड़ी बात थी, क्योंकि संगठन में होके और सब इतने उल्लास, इतने हर्ष के साथ कर रहे थे कि सारे एक दूसरे को देख के सब में जोश आ रहा था कि हाँ कर लेंगे, हम हो जाएगा। और फिर ऐसे सब नारे लगा के 108 नमस्कार, सूर्य नमस्कार सबने पूरे किए। तो ये हमें संगठित में होना बहुत ही अच्छी तरीके से 5 डेज़ रेसिडेंशियल कैंप में सिखाया गया। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। आगे का एक्सपीरियंस हम जानेंगे सृष्टि से। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि है और मैं दौलत राम कॉलेज से BA कर रही हूँ इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स में। जैसे कि आपको दोनों दीदियों ने बताया
कैंप के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में, मैं उसी को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी। तो जैसे ये कैंप है तो इसमें हम सब भाई बहन मानते हैं एक दूसरे को। जैसे हमने स्कूल में प्लेज ली थी कि ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, तो यहाँ पर हम वो चीज़ अप्लाई करते हैं। और कैंप में आने के बाद हमें एक प्रॉपर टाइम टेबल दिया गया था जिसमें हमें सुबह जल्दी उठना, योगा करना और हमारे अनसीन हीरोज़ के बारे में जानना, वो चीज़ें हमें बताई थी। और फिर हमने उन सब के बारे में चर्चा की थी और फिर उसको आगे जाके प्रेजेंट भी किया था, इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा था। इस कैंप में आने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे हमें थैंकफुल रहना चाहिए हर चीज़ जो हमें मिल रही है। जो चीज़ हमें मिल रही है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए पर्याप्त होती है। और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, इसमें से बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जैसे हम अपना हर काम ऑर्गेनाइज वे में करना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, जो चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई भी की है। और टाइम टेबल जो हमें पहले मिला था तो हमें लग रहा था कि वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पर यहाँ पर आके वो पूरा इम्प्लीमेंट भी हुआ है। तो हमें ये सीखने को मिलता है कि हम टाइम टेबल को अपने प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो हम तीनों ही यंग इंडिया नो दाई सेल्फ प्रोग्राम से जुड़े हुए थे और हम तीनों ही एक दूसरे के लिए अनजान थे, लेकिन कैंप में आते ही अब हम ऐसे हो गए हैं जैसे मानो एक ही परिवार की बहनें हों। हमने काफ़ी कुछ सीखा इस कैंप से और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को सीखें। जैसे कि मैं चीज़ों के आने से पहले ही घबरा जाती थी उन चीज़ों से, लेकिन मैंने सीखा कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो मैं डट के उसका सामना कर सकती हूँ। और इसका प्रत्यक्ष कैंप में ही लोग थे ऐसे जिनके जीवन में ना जाने कितनी अनगिनत मुसीबतें आई, पर उन्होंने डट के सामना किया और उन्हें देखकर मुझे पता चला कि जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और जब वो 5 दिन का पूरा शेड्यूल हमने फॉलो किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझ में बहुत शक्ति है और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का एक सिद्धांत भी है कि हर किसी में इमेंस पोटेंशियलिटी है। मैंने भी इस कैंप से ये सीखा कि मुझे क्राउड फियर है, मैं लोगों के सामने बोलने से डरती हूँ, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे प्रोत्साहित किया हर टाइम कि तू जा, तू बोल सकती है और एक बार ट्राई कर ले। तो फिर मैंने भी जाके वहाँ पे प्रेजेंट किया तो मुझे अपनी ये शक्ति पता चली कि हाँ ठीक है, एक बार ट्राई करना ज़रूरी होता है। तो मैंने भी ट्राई किया और मैं उसमें बोली तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, मुझ में कॉन्फिडेंस है और थोड़ा बिल्डअप करने की ज़रूरत है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इस कैंप से ये सीखा कि मैं जो टाइम टेबल बनाती थी वो फॉलो नहीं कर पाती थी। ज़्यादातर यही होता था, टाइम टेबल बना लिया, एक दिन फॉलो किया, दूसरे दिन वो फॉलो नहीं होता था। पर यहाँ पे आके जब हमने वो इतना पूरे दिन का टाइम टेबल जो हमने फॉलो किया, उससे मुझे ये प्रोत्साहन मिला कि मैं भी जो टाइम टेबल बनाती हूँ वो फॉलो कर सकती हूँ। तो हम सब यही चाहते हैं कि आप सब लोग इसी कैंप से जुड़ें और आप भी सीखें, अपने आप को जानें, स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों को जानें और उन पे चलने की प्रेरणा लें। धन्यवाद।